आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा जिससे लोग परेशान हैं और इसका नाम है एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है कि आपके जो एसिड जो होता है, क्योंकि आपके स्टमक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड बनता है जो कि डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। और जब ये एसिड जो होता है, एसिड जब वापस रिफ्लक्स होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, उस कंडीशन में आपके चेस्ट में जलन होती है, गले में आपको हो सकता है जलन या इरिटेशन महसूस हो, कुछ अटका सा महसूस हो रहा है। इसके अलावा मुंह में आपको खट्टापन या कड़वापन आपको महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मुंह जो है, मुंह में बहुत ज़्यादा एसिड आ गया, मुंह एसिड से भर गया है। अगर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आज का वीडियो का आपके लिए काफ़ी खास है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या ऐसी प्रॉब्लम है जैसे सिम्टम्स हैं, उनके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसिडिटी के कौन से ऐसे कारण होते हैं, किस वजह से एसिडिटी ज़्यादा बनती है। इसके अलावा बात करेंगे एसिडिटी के लक्षणों की, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे एसिडिटी में। और उसके साथ साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, आप ही किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित हैं, लंबे समय से बीमार हैं, दवाइयाँ लेते लेते थक चुके हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ये मेरा इंस्टा आईडी है, डॉक्टर कुलदीप टिप्स। आपकी कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, मुझे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसमें कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करने की। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको काफ़ी छोटी छोटी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपकी जानकारी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप इंस्टा पर फॉलो करें तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपकी अपनी जो भी आपकी क्वेरी उसका समाधान इस पर मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं, किस वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसको समझने के लिए डायग्राम देखें। जब कभी भी आप खाना खाते हैं तो खाना जब आप चबाते हैं तो ये भोजन नली से होता हुआ यहाँ से आपके स्टमक में चला जाता है, आमाशय में जाता है। और ये जो स्टमक होता है इसके अंदर एसिड बनता है, और यह एसिड होता है जो कि खाने को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पचाने में आपकी मदद करता है खाने को। और उसके अलावा जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करता है, ताकि कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। और जब कभी भी ये जो एसिड होता है, एसिड जब ज़्यादा बनता है, और ये जो स्टमक होता है, स्टमक और जो इसोफेगस होती है, इन दोनों जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पर एक वाल्व होता है जो कि खाने को, या जो एसिड होता है उस एसिड को वापस भोजन नली में जाने से रोकता है। जो भी खाना नीचे उतरता है उसको वापस ऊपर रिवर्स होने से उसको रोकता है, और इसको बोलते हैं एलईएस। जब कभी भी ये एलईएस जो होता है, यह वाल्व जो होता है, यह कभी किसी कारण से वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में ये जो एसिड होता है, वो एसिड जो होता है वो धीरे धीरे वापस रिफ्लक्स होता है, यानी ऊपर की तरफ वापस चढ़ना शुरू हो जाता है। और जब कभी भी ये जो एसिड होता है, जब ये ऊपर चढ़ता है, उस कंडीशन में आपको भोजन नली में आपको यहाँ पर आपको जलन होती है, आपको छाती में जलन महसूस होगी। इसके अलावा आपके गले में आपको इरिटेशन या जलन महसूस होती है, मुंह में आपको खट्टापन आपको महसूस होगा, ऐसा लगेगा मुंह में खट्टा पानी आ गया है। इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर आपका एलईएस जो होता है, एलईएस अगर वीक हो गया है तो ये जो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है, वो होती है आपका खान पान। तो यानी आपका अगर लाइफ स्टाइल जो है अगर वो सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उस कंडीशन में आपको अब ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, इन सभी कंडीशंस की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो यह भी एक कारण बन सकता है। और कुछ मेडिसिन होती है जो भी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक बीमारी होती है, या एक डिजीज़ कंडीशन बोल सकते हैं कि हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया जो होता है उस कंडीशन में भी आपको ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी लेते हैं और खाना खाते ही आप सो जाते हैं, लेट नाइट से आप आते हैं काम से और खा पी के आप सो जाते हैं, उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं एसिडिटी के। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे एसिडिटी में। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपको छाती में जलन होती है यहाँ पर, इसके अलावा आपको गले में इरिटेशन होता है, गले में ऐसा लगे कुछ अटका हुआ सा है, खाना निगलने में आपको परेशानी आ रही है, मुंह में बहुत ज़्यादा खट्टापन महसूस होता है, मुंह में बहुत ज़्यादा कड़वापन महसूस होता है, ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर से कुछ रिफ्लक्स हो रहा है और मुंह में खट्टा पानी आ जाता है। ऐसी जो कंडीशन होती है, यह सारे इंडिकेट करती है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको खांसी हो सकती है, आपको गले में खराश हो सकती है, गले में कुछ ऐसा लगे कुछ फंसा हुआ सा है, इरिटेशन महसूस हो सकता है, आपको हिचकियों की शिकायत हो सकती है। मेनली जो है मुंह में अगर कड़वापन बहुत ज़्यादा रहता है, मुंह में बहुत ज़्यादा खट्टापन आ रहा है, तो यह सारे जो सिम्टम्स हैं इंडिकेट करते हैं कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है।
इसके साथ में अब हम बात करते हैं कि इस तरह की कंडीशन से कैसे निपटा जा सकता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रीटमेंट के साथ साथ में। तो एक तो बहुत ज़्यादा मसालेदार खाते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होता है या फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं तो उसको आप अवॉइड करें। खाना जो होता है खाना टुकड़ों में खाएं, ओवर ईटिंग नहीं हो, विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड तली हुई चीज़ें बिल्कुल आप अवॉइड करें। स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आपको कम लेना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ जो कि मैं जनरली क्लिनिक में काम में लेता हूँ, तो इसमें रोबिनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आयरिस भी इसकी एक विशेष दवा है, खास दवा आयरिस भी 30, इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर नौसिया, वॉमिटिंग हो रहा है, मुंह में रिफ्लक्स हो रहा है, खट्टा पानी आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आयरिस भी लेने से काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा बिस्मथ 30 बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोवेज 30 भी एक इसकी विशेष दवा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है और उस कंडीशन में आपको या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है, उस कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ होती है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है मैं सजेशन दूंगा एक बार नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आप हमारे यहाँ पर क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसा इंट्रोडक्शन में बताया था, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करें। इसके साथ साथ लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।